नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार की सियासत गरमाने लगी है क्योंकि अब महागठबंधन के चेहरे पर घमासान शुरू हो गया है। कौन होगा महागठबंधन का चेहरा? आरजेडी का रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चेहरा बनाएंगे, लेकिन आरजेडी के बातों को क्या महागठबंधन मानेगा? एनडीए दूसरी तरफ अपने ही तल्ख टिप्पणी की तरफ से इस्तेमाल करके कह रही है कि महागठबंधन खंड खंड में टूट जाएगा। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। सुबह सुबह मदन मोहन झा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा नहीं है। आपकी पार्टी क्या मान रही है? देखिए, सही कहा है उन्होंने। एक तरह से आप देखें तो एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, हमने अभी तक महागठबंधन के अंदर ना किसी का विरोध किया है ना किसी का समर्थन किया है। लेकिन आलोक जी, आप एक बात बताइए कि अगर 5 लोगों को मिलकर कुछ तय करना है कि यह चेहरा होंगे या यह चेहरा नहीं होंगे, तो कैसे हो सकता है? कोई एक इंसान अकेला तय कर देगा? और जब तक 5 लोग बैठेंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी नहीं, तब तक कैसे तय हो सकता है कि महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी या महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? आरजेडी तो कह चुकी कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। आरजेडी महागठबंधन के अंदर एक सबसे बड़ा घटक दल है, लेकिन पूरा महागठबंधन तो नहीं है। आरजेडी ने कहा है तो आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, यह महागठबंधन की बैठक में ही तय होगा। नहीं, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही हैं, रालोसपा कह रही है कि हम ना किसी का समर्थन करते हैं ना किसी का विरोध करते हैं। आप जो ये कह रहे हैं, विरोध तो दिख रहा है। देखिए, हमने प्रक्रिया के बारे में कहा है कि अगर तेजस्वी यादव जी को ही चुना जाना होगा या किसी को चुना जाना होगा, हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, तो वह महागठबंधन की बैठक में ही तय हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ एक पार्टी होकर कह दीजिएगा कि हम तेजस्वी यादव जी को ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मानेंगे, तो आप अकेले महागठबंधन तो है ही नहीं। तो महागठबंधन में जरूरी है कि जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, यदि चेहरे पर बात नहीं बनी तो महागठबंधन टूट जाएगा। एनडीए सच दो। देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि चेहरे पर बात नहीं बनेगी। पहले हम बैठेंगे, बैठ कर डिस्कस होगा। विलंब हो रहा है, सचमुच विलंब हो रहा है। उधर किसके चलते हो रहा है? देखिए, अब हम लोग तो अपनी तरफ से बैठने को तैयार हैं, मैंने कई बार कहा है। बाकी जो घटक दल हैं उनमें से सब लोगों को तैयार होना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ऐसा है कि आरजेडी के लोग इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, या कांग्रेस के लोग तो मैंने देखा है कि अभी गुजरात के चुनाव में व्यस्त थे वो लोग, शीर्ष नेतृत्व उनका। लेकिन आज मदन जी भी कह रहे थे, मैंने सुना कि वे लोग भी अप्रोच करेंगे, बैठेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो विलंब है, विलंब का कारण क्या है? हमारी तरफ से विलंब नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं। कहा जाता है यदि हम राजनीति की बात करें तो जिस पेड़ पर फल लगने वाला होता है उस पेड़ को झुकना होता है। आप कह रहे हैं कि हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, यानी कि पेड़ पर फल लगेगा, तो झुकने को तैयार तो नहीं है कोई। देखिए, हम तो अपनी तरफ से बात करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। उसी तरह जो अन्य घटक दल हैं उनको भी तैयार रहना चाहिए। यार, कोई महागठबंधन के नेता है कि नहीं है? देखिए, कैसे कह सकते हैं, वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, आरजेडी के नेता हो सकते हैं। महागठबंधन के नेता तभी हो पाएंगे जब महागठबंधन के सभी घटक दल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय करेंगे। महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन अभी तक तय नहीं हुआ? नहीं, निश्चित रूप से तय नहीं है, एकदम ही तय नहीं है। जब तक बैठक नहीं होगी तब तक उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लग पाएगी, पहली बात है। और दूसरी बात कि किन्हीं को भी अगर मुख्यमंत्री बनना हो, ये है मुख्यमंत्री बनना हो, ठीक है, सामने में एनडीए है, वो तो कह रहा है कि हम बैठ जाएंगे, तो आपके दल में ऐसा हो रहा है, दिक्कत हो गया? हाँ देखिए, ये तो एक सोचने वाली बात निश्चित रूप से है कि सामने उन लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें उसी चेहरे के दम पर चुनाव लड़ना है या वही चेहरा आगे किया जाएगा। हमें लोकसभा के चुनाव से सीख लेने की जरूरत है। लोकसभा के चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव था महागठबंधन के अंदर, इस वजह से इतनी बुरी हार हुई थी। तो लोकसभा के चुनाव से पता नहीं क्यों सभी लोग मिलकर सीख नहीं ले रहे हैं। हम लेकिन चिंतित हैं इस बात को लेकर कि चिंतित है, लेकिन आपके ही दल के कुछ लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के कुछ लोग कह रहे हैं कि अहंकार में डूबे हैं कुछ लोग। अगर कोई बैठने को तैयार न हो, कोई बातचीत को भी तैयार न हो, तो कह सकते हैं कि वे लोग अहंकार में हैं। और अहंकार में तो भाई किसी का भी नुकसान हो सकता है। अहंकार तो भगवान का प्रसाद होता है। लेकिन अहंकार से हम सब कुछ खो भी तो देते हैं। अहंकार इंसान की आंखों पर और उसकी मति पर पट्टी भी तो बांध देता है। अहंकार किसमें है? आरजेडी में, कांग्रेस में? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो बैठेगा, बैठकर हमारे साथ बात करेगा, हम सब लोग बैठकर डिसाइड करेंगे तो सब लोग ठीक हैं। कोई रिजिड होता है कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी विशेष की भी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई बैठने को तैयार नहीं हो तो उसको अहंकार का नाम दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय रहते सब ठीक हो जाना चाहिए महागठबंधन के अंदर।
और हमें बड़ी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है। बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में जाना है, चुनाव में जाना है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन की बात ही नहीं है। कमेटी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे जो आम लोग देख रहे होंगे, क्या महागठबंधन जीत पाएगा? चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है। महागठबंधन के जो शीर्ष दल हैं अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी चेहरा नहीं है, वो आरजेडी का चेहरा है। सुबह में मदन मोहन झा ने कहा, अब रालोसपा कह रही है। सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। कब बैठेगा एक साथ महागठबंधन? महागठबंधन के शीर्ष नेता कब सोचेंगे, या फिर आसानी से एनडीए को जीत मिल जाएगी? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर जरूर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।